जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे और जान पाएंगे कि प्रदोष का जो व्रत है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का, वो किस दिन किया जाएगा, व्रत के पूजन की विधि क्या रहेगी, संकल्प कैसे करना चाहिए। जो भक्तगण सायंकाल की पूजा करने में असमर्थ हों, क्योंकि सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को प्रदोष काल के समय तक आना नहीं हो पाता है, तो प्रदोष काल की पूजा यदि ना कर सकें तो पूजा कैसे करनी चाहिए। क्या प्रदोष के पूजन में, व्रत में आपका मंदिर जाना अनिवार्य है क्या घर पर पूजन कर सकते हैं क्या? अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो घर पर ही पूजन कैसे करें अगर मंदिर ना जा सकें तो? पूजा की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत का फल क्या रहेगा, और साथ ही व्रत किया किस दिन जाएगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और पूजा मुहूर्त आदि क्या रहेंगे। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले प्रदोष के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। प्रिय भक्तों, प्रदोष का जो व्रत है ना, वो त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। आप में से सभी भक्त जानते होंगे त्रयोदशी के दिन जो व्रत होता है वह प्रदोष व्रत होता है, और इसके अगले दिन चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है। प्रदोष का जो व्रत है उसकी महिमा उसके वार के अनुसार होती है, अर्थात जिस वार को वह पढ़ता है उसी वार के अनुसार उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। प्रदोष एक ऐसा व्रत है जो भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला, प्रति माह और प्रति पक्ष किए जाने वाला व्रत है। इसकी महिमा इतनी अधिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो कोई करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका फल जो है वार के अनुसार पड़ता है कि जिस वार को पड़ रहा है उसके अनुसार इसका फल है। ये संतान भी देता है, धन की कमी हो तो धन की कमी भी पूरी करता है, आर्थिक परेशानियां दूर करने में भी सहायता करता है, नौकरी रोजगार व्यापार नहीं चल रहा हो तो उसके लिए भी यह व्रत किया जाता है, जीवन में संकट बहुत हो, कलह कलेश हो, पारिवारिक कलेश हो तो उसके लिए भी प्रदोष का व्रत बहुत ही कारगर बताया गया है। इसीलिए इस व्रत की महिमा अधिक है और दिनों दिन इसके करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई भी बाधा है, परेशानी है, तो इस व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा, इसको अधिक लोकप्रिय बनाता है इसको करने की सरलता। ये बड़ा ही सरल व्रत होता है, इसमें अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसमें विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा का, अनुष्ठान का विधान है, वह आपको अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय तो आप पूजन आदि करते ही हैं, सायंकाल को प्रदोष काल में भी पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। तो इसीलिए सायंकाल को प्रदोष काल में भी इस व्रत को करने वाले व्रती विशेष रूप से पूजन करते हैं। आने वाले प्रदोष की पूजा विधि की बात करें और कब करना है इसकी बात करें, उससे पहले आपके लिए समझना आवश्यक हो जाता है कि किस दिन या किस वार को जब प्रदोष पड़ रहा होता है तो उस वार के अनुसार उसका क्या फल है, अर्थात किस वार को क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, यदि कभी रवि प्रदोष पड़ता है तो रवि प्रदोष व्रत करने वालों को आयु वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, भगवान शिव, आदिशक्ति पार्वती और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। यदि कभी सोम प्रदोष पड़ता है तो वह आरोग्यता के लिए, अर्थात रोगों से मुक्ति के लिए तथा अन्य सभी प्रकार की इच्छाओं और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। मंगल वाला जो प्रदोष है, जिसे हम भूम प्रदोष कहते हैं, वो विशेष रूप से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है और कर्ज से मुक्ति के लिए किया जाता है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो आपके लिए ये मंगल प्रदोष अर्थात भूम प्रदोष जो है वो बहुत ही कारगर रह सकता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की अगर बात करें तो बुध प्रदोष जिस दिन होता है उस दिन जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुवार, जिसे हम गुरु प्रदोष कहते हैं, तो गुरु प्रदोष वाले दिन अगर आप व्रत करते हैं तो व्रती के जो शत्रु होते हैं ना, उनका नाश होता है। पितरों के लिए भी यह दिन पर पड़ने वाला जो प्रदोष व्रत है महत्वपूर्ण होता है तथा इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की मनोकामनाएं और सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। शुक्र प्रदोष, जिसे हम कहते हैं, शुक्रवार को पड़ता है। यदि सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं
तो आपको यह व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष को अगर आप करते हैं तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, वह अच्छा होता है, सुख और शांति से व्यतीत होता है। जिन लोगों के पास परेशानी है संतान से संबंधित, कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो इन दोनों कार्यों के लिए शनि प्रदोष को उत्तम बताया गया है। शनि प्रदोष का व्रत यदि आप करते हैं तो संतान प्राप्ति और नौकरी आदि में पदोन्नति और प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि आपने प्रदोष वाले दिन पूजन कैसे करना चाहिए, घर पर पूजन कैसे कर सकते हैं यदि मंदिर ना जाना हो तो, या मंदिर ना जा सकें तो। प्रिय भक्तों, प्रदोष का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा और आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई कीजिएगा और पूजन के लिए तैयारी कीजिएगा। पूजन के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिएगी ना आपको, वह एक बार नोट कर लीजिए, जिससे कि आप समय से पहले उसको एकत्र कर लें। पूजा के लिए आपके पास होना चाहिए भगवान शंकर का एक शिवलिंग। शिवलिंग यदि ना हो तो हम लिंक प्रदान कर देंगे, आप मंगवा लीजिएगा। शिवलिंग आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर शिवलिंग नहीं है तो शिव परिवार की कोई तस्वीर ले लीजिएगा, उससे भी पूजन कर सकते हैं। परंतु यदि शिवलिंग होता है तो उत्तम है, फिर आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि पंडित जी घर पर कौन सा शिवलिंग होना चाहिए। इसके संबंधित हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था लिंग पुराण में क्या क्या महिमा बताई गई है। लिंग पुराण में ही सभी शिवलिंग के बारे में बताया गया है कि घर में कौन सा होना चाहिए, कहाँ कौन सा होना चाहिए। और उस वीडियो में ये भी बताया है कि किस देवता ने किस धातु से बने या किस चीज़ से बने हुए शिवलिंग की पूजा की थी तो उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ था। तो उसके अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। सार रूप में अगर हम बताएं आपको, तो सार रूप में ये कि आपको जो शिवलिंग है ना, घर के लिए स्फटिक का जो शिवलिंग है वो उत्तम रहेगा। आप स्फटिक का शिवलिंग घर के लिए ला सकते हैं। तो सामग्री में सबसे पहले भगवान की तस्वीर, प्रतिमा या शिवलिंग लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प, पुष्प की माला, भांग, धतूरा आदि जो आपके पास उपलब्ध हो सके बिल्वपत्र के साथ वह ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इत्र लीजिएगा, जनेऊ लीजिएगा, एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए, और अगर चौकी है तो चौकी लीजिएगा और उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाने के लिए लीजिएगा। ये है सामग्री प्रदोष व्रत के लिए। इसमें अधिकतम जो सामग्री है वो घर में उपलब्ध होती है, उसके लिए बाजार की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी सी सामग्री है, 3-4 चीज़ें जो कि आपको बाजार से लेके आनी है, वो आप लेके रख लीजिएगा। तो व्रत वाले दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर ये सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए आसन लगा के। अब हम पहले स्थान का, सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे, तदुपरांत पूजन में आगे बढ़ेंगे भगवान की स्थापना करते हुए। तो शुद्धिकरण करने के लिए जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से उस जल से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। इससे स्थान का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण होगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने सभी स्थान का और सामान का शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना करनी है। चौकी है तो चौकी लगाइए, चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाइए और उस पर पुष्प के रूप में भगवान को आसन दीजिए कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हो, आसन ग्रहण करें, और वहाँ पर भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सर्वोत्तम रहेगा। आप शिवलिंग को स्थापित करेंगे। शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित करना है। देखिए, शिवलिंग की विधि है कि शिवलिंग का मुंह किस तरफ होना चाहिए, अर्थात शिवलिंग को किस प्रकार से रखना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि शिवलिंग का मुंह किस तरफ होता है। शिवलिंग को जब आप रख रहे हैं ना, तो उसमें ध्यान दीजिए कि शिवलिंग की जो जलधारी का हिस्सा है, अर्थात जो आगे को निकला हुआ एक हिस्सा होता है ना, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, सारा पानी नीचे उतर के एक हिस्से से जाता है आगे। जलधारी का जो हिस्सा होता है, एक आगे को हम कहें एक चोंच जैसा कुछ बना होता है, सफ़ेद रंग का होता है अगर काले पत्थर का शिवलिंग है तो उसमें वो जो हिस्सा है वो आपको करना है नॉर्थ की तरफ, अर्थात उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर वह जलधारी का हिस्सा होगा, और यह उत्तर दिशा की ओर जब रहेगा तो भगवान का शिवलिंग पर मुंह हो गया पूर्व दिशा की ओर। इस प्रकार से आपने शिवलिंग रखना है हमेशा। जब भी आप शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो वह जो हिस्सा है वह उत्तर की ओर ही होना चाहिए, और इससे निर्धारित हो जाता है कि शिवलिंग का मुख किस तरफ है। शिवलिंग का मुख रहेगा पूर्व दिशा की ओर। आपको कहाँ बैठ के पूजन करना है
आपको पूजन करना है भगवान को सामने रखते हुए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आपने अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करी, उसका जलधारी का हिस्सा नॉर्थ की तरफ है और आपका मुख भी नॉर्थ की तरफ है और भगवान का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर तब माना जाएगा। जो गोल शिवलिंग है ना, उस पर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है लोगों के लिए कि भाई मुख किस तरफ समझे, तो लोग ज़्यादातर जो है ना वो गलत डायरेक्शन में मुख समझ लेते हैं। जिधर जलधारी का हिस्सा होता है वो आगे का हिस्सा नुकीला, लोगों को लगता है कि यही हिस्सा है जो भगवान का मुख है। ये अनुचित है, उस तरफ मुख नहीं होता कभी भी भगवान का। वह जो स्थान होता है ना, वह माता पार्वती का स्थान होता है, इसको हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की शिवलिंग को स्थापित कीजिए। स्थापित करने से पहले भगवान को आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिएगा कि प्रभु आप आसन ग्रहण करें, और उसके बाद शिवलिंग को स्थापित कीजिएगा। आप किसी बर्तन के अंदर, किसी पात्र के अंदर शिवलिंग को रखें, जिससे कि जब आप जल अर्पित करें तो वह जल फैले ना, इधर उधर पैरों में ना आए। अब घी का दीपक रखिए। दीपक कहाँ रखना है? अगर उसी डायरेक्शन में आपने शिवलिंग को रखा है जैसे हमने बताया है, तो सीधे हाथ की तरफ अर्थात पूर्व दक्षिण कोण जो है वहाँ पर आपको घी का दिया रखना है। अगर तेल का दिया जलाते हैं तो वो उल्टे हाथ की तरफ आएगा, अर्थात पूर्व उत्तर कोण जो है उसमें तेल का दिया आएगा अगर तेल का जला रहे हैं तो। धूप दीप स्थापित किया, भगवान की स्थापना करी। अब आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ धोएंगे। सबसे पहले हाथ पर जल लीजिए और हस्तों प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प से पहले धूप और दीप दोनों को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक को जला दीजिए, धूप को भी जलाइए, और उसके बाद संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, जल लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथि हो, गुरुवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय, प्रदोष व्रत निमित्तार्थाय भगवान शंकर व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प किया है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। तो जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, चित्र पर पूजन कर रहे हैं ना, वो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, एक पात्र रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री और पूजा का जल अर्पित करेंगे, जिससे कि वह पैरों में ना आए। और जिनके पास शिवलिंग है, जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, वो सीधा शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे आप भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और महादेव जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल लीजिए और अर्घ्य अर्पित कीजिए महादेव जी को। भगवान शंकर को अर्घ्य अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल चढ़ाइए। अर्घ्य के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी के बाद भगवान को स्नान कराएंगे, विधि से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। जल स्नानम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए सामने जो पात्र रखा है उसमें। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, उन्हें खूब सारे जल से महादेव जी को नहलाना है। अच्छे से अभिषेक कराइए, भगवान को जल अर्पित कीजिए। तदोपरांत आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाइए, इनसे पंचामृत बनेगा। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए जिस पे आपने पंचामृत लगाया है। जो लोग प्रतिमा या फिर शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करेंगे कि भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। खूब सारा पंचामृत लीजिए और पंचामृत से अभिषेक कराइए। आप बीच में मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और महादेव जी को अच्छे से शिवलिंग को
अभिषेक कराइए पंचामृत से। पंचामृत से नहलाने के बाद अब आप पुनः शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नान के लिए शुद्ध जल लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल लीजिए और 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं और जिनके पास शिवलिंग है या प्रतिमा है वो महादेव जी को शुद्ध जल चढ़ाइए। इस प्रकार भगवान को आपने स्नान कराया है। स्नान के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। जो लोग मंदिर जाते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि शिवालय की जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं पांचों, उनके लिए कुछ पोशाकें बना के लेके जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ कपड़े लेके गए हैं तो वो अर्पित कीजिएगा। आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो कलावा मौली होती है ना, मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होती है? यज्ञोपवीत होती है जी जनेऊ। तो जनेऊ लीजिए। जनेऊ पर रौली से तिलक कर लीजिएगा। रौली से तिलक कीजिएगा और उसके बाद वह जनेऊ महादेव जी को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को चंदन लगाएंगे। प्रेम से चंदन लगाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम चंदनम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को चंदन लगाइए। चंदन लगाइए। चंदन के बाद अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए भगवान को। अक्षत अर्पित कीजिए। चावल अर्पित कीजिए। अक्षत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र लगाइए भगवान को। इत्र किसी रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प की माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। भगवान को माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाइए। बिल्व पत्र अर्पित करने की विधि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। बिल्व पत्र जब भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए कि उसकी जो एक चिकनी सतह होती है ना, वह सतह भगवान को स्पर्श करनी चाहिए, शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए। इस प्रकार से आप उस बिल्व पत्र को अर्पित कीजिएगा। तो भगवान को बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि जो भी सामग्री आपके पास है वह सभी भगवान को प्रेम पूर्वक चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। बिल्व पत्रम समर्पयामि। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई है आपके पास तो मिठाई चढ़ाइएगा। मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई फल अर्पित कर सकते हैं। फल के अतिरिक्त आप ड्राई फ्रूट्स हैं तो ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री लीजिएगा और वह मिश्री भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब भगवान को आपको आचमनी करानी है। भोजन के अंत वाली आचमनी करानी है तो 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह बीड़ा भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। इसके बाद दक्षिणा के रूप में जो भी राशि आप अर्पित करना चाहते हैं वह भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन मैंने ये आपका प्रदोष व्रत पूजन किया है, आप इसे स्वीकार करें। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल मुझसे हो गई हो तो क्षमा करें। मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ इतनी मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको प्रदोष की कथा पढ़नी है या सुननी है। YouTube पर कथा सुनते समय ध्यान दीजिएगा कि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं,
तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप सही कथा का ही श्रवण करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं वो सही कथाएं होती हैं जिन्हें कि उस व्रत में सुना जाना चाहिए। तो सही कथा सुनने के लिए और व्रत त्योहार आदि की पंचांग अनुसार, शास्त्र अनुसार सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन का निशान आएगा, जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो एक बेल बनी हुई आती है, घंटे का निशान आता है, उसको अवश्य दबाइएगा। उसको जब आप दबाएंगे उसके बाद ही आपको हमारे वीडियोस जो है मिलना आरंभ होंगे, अन्यथा वीडियोस जो है आपसे छूटते जाएंगे और जानकारी भी आपसे छूटती जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर की आरती कीजिएगा। ओम जय शिव ओमकारा, ये वाली आरती कीजिएगा। आरती करके भगवान को नमन करके और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइएगा। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाएं, व्यापार करते हैं, व्यापार कीजिए, घर के काम हैं, घर के काम कीजिए। बस आपको शालीनता के साथ और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। नियमों में प्रमुख रूप से है ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्धता का नियम, मन से शुद्ध, तन से शुद्ध, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, किसी के साथ वैर भाव नहीं, किसी का अहित नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी के साथ बदतमीजियां नहीं करनी। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो आपको प्रदोष काल में भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी का जो पूजन है, या ये कहें कि प्रदोष व्रत का जो पूजन है ना, वो सायंकाल को प्रदोष काल में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, जो कि ऑफिस जाती होंगी और उनके लिए शाम की पूजा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो ऑफिस में रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप सुबह विधि विधान से पूजन करके जाइए। सायंकाल को जब प्रदोष काल का समय चल रहा हो ना, तो अपने हाथ मुंह धो लीजिए, जितना हो सके आप ऑफिस में कीजिएगा। और उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान को एक बार प्रेम से निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, हम वहाँ पर रहकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम मानसिक रूप से आपका पूजन कर रहे हैं। मन ही मन इस प्रकार से देखिएगा कि आप भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, फूलों की माला पहना रहे हैं, अक्षत अर्पित कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और इस प्रकार से आप कुछ ही पलों में मानसिक रूप से पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। और यह मानसिक पूजन भी उतना ही फलदायी है जितना कि आप जाके स्वयं करेंगे तब। शास्त्रों में विधान है मानसिक पूजन का, तो इसीलिए जब आप मंदिर ना जा पाएं, कहीं फंसे हुए हों मजबूरी में, तो उस समय ये मानसिक पूजन अवश्य कर लीजिएगा। ये करने के बाद आप अगर मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रदोष काल में पूजन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपका फल जो है व्रत करने का वह पूरा ही रहेगा। तो आप जानते हैं कि आपने प्रदोष का व्रत करना कब है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। प्रदोष का जो व्रत है ना, वो त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। तो जो त्रयोदशी तिथि है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, वो आरंभ हो रही है 9 अप्रैल को रात को 10:55 से, और ये तिथि समाप्त होगी 10 अप्रैल को रात्रि को 1 बजे। ऐसे में 10 अप्रैल को सूर्य के मुख से त्रयोदशी रहेगी, परंतु प्रदोष व्रत का निर्धारण होता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में होती है, अर्थात सायंकाल के समय होनी चाहिए, संध्या काल के समय होनी चाहिए। भगवान शंकर के जो व्रत है ना, उनका पूजन संध्या काल में होता है और उनका निर्धारण भी इसी के अनुसार होता है कि संध्या काल में प्रदोष काल के समय में कौन सी तिथि कब है। तो इसके अनुसार जो व्रत आपका है वो आपको करना है जी 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को सायंकाल को भी त्रयोदशी है और सुबह भी त्रयोदशी है, बहुत उत्तम रहेगा। गुरुवार है, इसीलिए ये कहा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत। आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत आ रहा है, इसका लाभ लीजिए, भगवान शंकर की आराधना कीजिए, आपको निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके सभी संकट भगवान शंकर अवश्य ही दूर करेंगे। इसकी पूजा अगर आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो सायंकाल को शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:44 से और 8:59 तक। ये उत्तम समय है सायंकाल को प्रदोष काल का, इसमें आप अवश्य पूजन कीजिएगा अगर संभव हो पाए तो। और अगर आप ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, किन्हीं कारणों से शाम को नहीं कर पा रहे हैं, तो पूजा विधि हमने आपको बता दी है। आप मंदिर ना भी जा पाए तो घर पर भी उस विधि से पूजन कर लीजिएगा, आपको व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष कब है, कैसे करना है, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।